हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का वर्ड पावर सेट 5 देखेंगे। 5 स्लाइड, 50 के करीब वर्ड्स। उसके पहले आज का विचार फिर करेंगे, आज के वर्ड्स पर विचार। चलिए, विचार कहता है विनम्रता सच्ची शोभा है, अहंकार नहीं। ह्यूमिलिटी इज ट्रू ग्रेस नॉट एरोगेंस। यस, अच्छी बात, सही बात। इसी बात के साथ हम आज के सेट को शुरू करेंगे। पहला कलेक्शन हमारे पास वर्ड पावर का है मिसेंथ्रोप, एनार्किस्ट, कैनिबल, कंटेम्पररी, सेंटेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन। जो जानते हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लेंगे दोबारा, और जो नहीं जानते हैं वो तैयार रहेंगे समझने के लिए। मिसेंथ्रोप को समझने के लिए मैं फिलेंथ्रोप भी लिखूंगा। चलिए, फिलेंथ्रोप क्यों लिख रहा? क्योंकि फिलन फिलन फिल फिल वर्ड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिविटी। मीन्स जो लवर होता है किसका? एंथ्रोप का। एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड का। तो जो ह्यूमन काइंड से लव करता है, प्रेम करता है, हम उसको फिलेंथ्रोप कहते हैं। तो जो हेट करेगा हम उसको मिसेंथ्रोप कहेंगे। तो मिसेंथ्रोप के साथ साथ फिलेंथ्रोप याद रखिए। एक याद किया, दो पाया, वो सिस्टम। एक याद करेंगे, दोनों मिल जाएगा आपको। मिसेंथ्रोप मीन्स हेट करने वाला, और फिलेंथ्रोप इसी में लग जाएगा, फिलेंथ्रोप लव करने वाला ह्यूमन काइंड से। चलिए, दूसरा वर्ड एनार्किस्ट। इसको सीधा एक ही वर्ड आप कहिए, अराजक। अराजक एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो कंट्री में अराजकता पैदा कर देता है, हम उसको एनार्किस्ट कहेंगे। अगला वर्ड लेंगे कैनिबल। कैनिबल नरभक्षी, आपने हिंदी में सुना होगा। नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, आदमी को खाने वाला। आदमखोर, आदमखोर तो शेर होता है, जानवर होते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी भी आदमखोर होते हैं, तो आदमखोर आदमी को ही हम कहेंगे कैनिबल। क्लियर है? चलिए, अगले वर्ड की तरफ आएंगे। कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी, इसमें टेम्पोरेरी याद रखिएगा। टेम्पोरेरी अगर दिख जाए तो इसका मतलब है ये समय से रिलेटेड है। टेम्परेरी कहते हैं ना, तो कंटेम्परेरी को कहते हैं हिंदी में समकालिक। समकालिक। अगर गौतम बुद्ध, बुद्धा एंड महावीर, ये दोनों एक ही समय में अगर हुए थे तो हम दोनों को कहेंगे कि वो दोनों कंटेम्परेरी थे, समकालिक थे। अगले वर्ड को देखेंगे। चलिए, सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन में सेंचुरी है, यस। सेंचुरी मीन्स 100 होता है, यस। तो सेंटेनेरियन का मतलब 100 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई हो, हम उसको सेंटेनेरियन कहेंगे। ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टो, ऑक्टा का मतलब पता है ना, ऑक्टा मीन्स 8, तो ऑक्टो मीन्स 80, नॉट 8। ऑक्टो मीन्स 80। ऑक्टोप्लस जेनेरियन, एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र 80 प्लस हो गई है, हम उसको कहेंगे ऑक्टोजेनेरियन। जल्दी से जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लें। अगले वर्ड कलेक्शन पे आएंगे। चलिए, अगला कलेक्शन कॉस्मोपॉलिटन, स्टोइक, एपिक्योर एंड पैरासाइट। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन में दो भाग करते हैं इसको, तो कॉस्मोस पाएंगे। कॉस्मोस यानी पूरी पृथ्वी, यानी पूरा वर्ल्ड। और पॉलिटन का मतलब होता है नागरिक। नागरिक एक ऐसा आदमी, अगर आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं तो आप कॉस्मोपॉलिटन हो गए। आप इतने बड़ी हस्ती हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं कि आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो यू आर सर्वदेशीय। यू आर सर्वदेशीय मीन्स यू आर कॉस्मोपॉलिटन, यू आर नोन टू ऑल। द होल वर्ल्ड नोज यू, आपको पूरी दुनिया जानती है, तो आप कॉस्मोपॉलिटन हो गए। अगले वर्ड पे आते हैं, स्टोइक। स्टोइक, स्टोइक को स्टेबल याद रखिएगा। स्टेबल किसी तरीके से एस टी और एस टी अगर हम जोड़ दें, स्टेबल, STOIC, और यहाँ पे STABLE, स्टेबल। स्टेबल स्थिर है ना। अब इसी स्थिरता को हम लेते हैं सुख और दुख। इन दोनों में जो समस्थिति को बनाए रखता है, हम उसको कहेंगे स्टोइक है वो। आगे बढ़ेंगे। चलिए, एपिक्योर। एपिक्योर, एपिक्यूरियन नाम का राजा था, जिसको ईट, ड्रिंक एंड मेक मेरी, यही उसका फंडा था, मेक मेरी। ऐसे लोगों को हम हिडोनिस्ट भी कहते हैं। ये नया वर्ड आप ध्यान से में रखेंगे, हिडोनिस्ट कहते हैं। हिडोनिस्ट का मतलब सुखवादी। सुखवादी, जो सुख ही सुख चाहते हैं, हिडोनिस्ट कहलाते हैं। तो ये जो है आपको एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन एक्चुअली वो सेंसुअल प्लेजर के पीछे ही पागल रहता है। सेंसुअल प्लेजर ज्यादा से ज्यादा उसको चाहिए। सेंसुअल प्लेजर का मतलब क्या हो गया? इंद्रिय कहते हैं ना, इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, तो इंद्रिक सुख, इंद्रिक सुख की चाहत जो चाहता है,
इंद्रिक सुख चाहता है हर तरीके से, तो उसको कहेंगे वो एपिक्योर है। अगला पैरासाइट। पैरासाइट सिर्फ परजीवी लिखूंगा और आगे बढ़ूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तीसरे कलेक्शन पे आते हैं। आइए, तीसरा कलेक्शन हमारा ह्यूमैनिटेरियन। पहला वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन, फिर पेडेस्ट्रियन, एंटीक्वेरियन, वर्सेटाइल एंड टीटॉटलर। ह्यूमैनिटेरियन पे आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन में ह्यूमन वर्ड है मानव। ओके, ऐसा आदमी जो आदमी का विकास चाहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट चाहता है, हम उसको कहेंगे मानवतावादी। यही है आपको ह्यूमैनिटेरियन। हम किसी के साथ मानव जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप ह्यूमैनिटेरियन सोच और व्यवहार रखते हैं, करते हैं ऐसा, तो ह्यूमैनिटेरियन आप कहलाएंगे। नेक्स्ट पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन में देखिए तो पीड है ना, पीड, पीड, जैसे सेंटीपीड कहते हैं, मिलीपीड कहते हैं। वो जो कीड़ा नहीं होता है जिसके 100 पैर होते हैं, सेंटी मीन्स 100 एंड पीड मीन्स पैर, तो सेंटीपीड 100 पैर वाला, मिलीपीड छोटे छोटे पैर होते हैं जिसके। तो इस तरीके से पीड का मतलब पैर ध्यान में रखेंगे। ये सफिक्स जो आएगा पीड, प्रीफिक्स आएगा पीड मीन्स पैर। तो पेडेस्ट्रियन मीन्स, अब सिंपल वर्ड है ये, पैदल यात्री कहते हैं उसको, पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन। डन। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन में एंटीक याद रखिएगा आप, एंटीक, एंटीक यानी प्राचीन कहते हैं, प्राचीन चीजों को एंटीक आइटम्स कहा जाता है। तो एंटीक्वेरियन क्या करेगा, जो प्राचीन चीजों से या तो लव करेगा और या तो उसको पसंद करेगा, वो जमा करता होगा, उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता होगा, हम ऐसे लोगों को कहेंगे एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन। चलिए अगला हमारे पास है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप सिंगिंग, एक्टिंग, ड्रामा, बहुत सारी चीजें आप करते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं। मल्टी टैलेंटेड हैं यानी आप वर्सेटाइल हैं, आप में वर्सटैलिटी है। क्या है आप में? वर्सटैलिटी है, विविधता, विविधता, विविधता किसकी? गुणों की विविधता है, अच्छे गुणों की विविधता है। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप वर्सेटाइल हैं। चलिए आगे ज्यादा नहीं करेंगे अब इसको। टीटॉटलर। टीटॉटलर, इस पे एक वर्ड आपको देना चाहूंगा, डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक कौन होता है? जो शराब बहुत ज्यादा पीता है, एक्सेसिव। और टीटॉटलर जो बिल्कुल नहीं पीता। याद रहेगा, डिप्सोमैनिक जो शराब बहुत ज्यादा पिएगा और टीटॉटलर जो शराब बिल्कुल भी नहीं पिएगा। देखिए वर्ड को अगर आप ध्यान से रख लेंगे ना तो आपको साइनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वर्ड पावर आपके पास होना ही चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए चौथे कलेक्शन पे देखते हैं क्या है। चौथा कलेक्शन आपको मैट्रिमोनी, थियोमैनिया, थियोमैकी, पोलियंड्री एंड हर्माफ्रोडाइट। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनियल कॉलम सुना होगा, मैट्रिमोनियल कॉलम। वर चाहिए कि वधू चाहिए, है ना? वर चाहिए कि वधू चाहिए, ऐसा कॉलम होता है अखबार में। वर की जानकारी, वधू के परिवार की जानकारी होती है, तो उस कॉलम को हम कहते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम, यानी शादी विवाह से संबंधित ऐसी बात होगी तो हम कहेंगे मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी। नेक्स्ट थियोमैनिया, थियो एंड मैनिया। थियो मीन्स गॉड, थियो मीन्स गॉड एंड मैनिया मीन्स आप उनके पीछे पागल हैं। पूजा पाठ आप हद से ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि लोगों को परेशानी हो जाती है, तो आप थियोमैनिया से परेशान हैं, यानी आपको थियोमैनिया की बीमारी है और आप कहलाएंगे थियोमैनियक, थियोमैनियक। अगला वर्ड देखेंगे थियोमैकी। थियो ठीक उसी तरीके से गॉड करेंगे और मैकी का मतलब आप याद रखिएगा, ये बनता है मैखे से। मैखे का मतलब ही होता है वॉर। मान लेते हैं कि ये देवताओं का एक ग्रुप और दूसरा देवताओं का दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपस में लड़े, तो गॉड एंड वॉर, गॉड्स के बीच में जब युद्ध होता है तो उसको हम कहते हैं थियोमैकी। आप देव युद्ध इसको याद कर सकते हैं, हिंदी में अगर आसान हो तो देव युद्ध। चलिए अगला वर्ड पोलीएंड्री। पोली मेनी, एंड्री एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंडर से याद रखिएगा, एंडर मीन्स मेल, और एंड्रोसियम जो अभी मैंने कहा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम याद कीजिए, बायोलॉजी में देखा होगा, एक फूल के मेल पार्ट को, मेल गैमेट को हम एंड्रोसियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम गाइनोसियम कहते हैं।
गायनेशियम एंड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसी से लेना है एंडर। एंडर मीन्स मेल पार्ट। तो पोली प्लस एंडर, पोली मीन्स मेनी। तो एक कोई लेडी है, एक लेडी ने कई मर्दों से शादी की, तो उसने क्या किया, पोली एंड्री की। जैसे एग्जाम्पल में द्रौपदी को हम देखें तो द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, 5 हस्बैंड उनके पास थे। तो उन्होंने जो किया, हम उसको कहेंगे उस विवाह को कि उन्होंने पोली एंड्री की, पोली एंड्री, बहु विवाह। अगला वर्ड लेंगे हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट अभी मैंने फूल का चित्र बनाया था, इसमें कहा कि मेल भी और फीमेल भी, मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट, मतलब सेक्सुअल पार्ट मेल भी है और फीमेल भी है। तो एक ही फूल में दोनों पार्ट हुए ना, मेल एंड फीमेल दोनों। तो ऐसे जीव को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। कभी कभी ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा हो जाता है, ह्यूमन भी कभी कभी हर्माफ्रोडाइट होते हैं कि दोनों सेक्सुअल ऑर्गन उसमें होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए, लास्ट कलेक्शन हमारा है पैट्रीमोनी, पैट्रोनिमिक, पैटर्निटी एंड पैट्रियार्क। सिंपल वर्ड ही है पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी जैसे एलिमनी में क्या होता है, तलाक के बाद, ये ई इसमें नहीं होता है, तलाक के बाद पति पत्नी को जो पैसा देता है, भत्ता राशि, उसको हम एलिमनी कहते हैं। और पैट्रीमनी में क्या होगा, पिता की तरफ से जो संपत्ति आपको मिलती है वो पैट्रीमनी। पैट्रोनिमिक क्या हो जाएगा, पिता से मिला हुआ नाम, जो टाइटल हम यूज करते हैं ना, टाइटल, जो टाइटल लगाते हैं, शर्मा, कुशवाहा, गुप्ता, ये सब ये टाइटल है, तो पैट्रोनिमिक हो गया। पैटर्निटी, पैटर्निटी, पैटर्निटी को सीधे सीधे आप पैतृक कहेंगे। और एक लिंक वर्ड दे रहा हूँ, पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव, पैतृक अवकाश। जब किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी गर्भ से होती है और डिलीवरी होने वाला होता है, तो उनको 15 दिन के लिए पैटर्निटी लीव मिलती है। उसी तरीके से अगर वो लेडी सरकारी कर्मचारी है तो उनको कौन सी छुट्टी मिलेगी, यस, मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव। तो ये याद रखेंगे तो आपको मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव आपको याद हो जाएगा, पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव आगे जोड़ देना है। लास्ट वर्ड देखेंगे पैट्रियार्क। पैट्रियार्क, पैट्री मीन्स पिता और आर्क मीन्स एक फिगर है, तो आर्की वाला ही, लेकिन इसमें फिगर आप याद रखिएगा। कोई एक आदमी आपके लिए इतना शुभ चाहता है कि आपको उनमें पिता दिखते हैं, तो आपके लिए वो क्या हो गया, पैट्रियार्क हो गया। अ फादर लाइक फिगर, ही इज अ फादर लाइक फिगर टू यू, तो आप कहेंगे कि वो आपके पैट्रियार्क हैं। चलिए इसी के साथ ये स्क्रीनशॉट लेंगे और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर नए वर्ड्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और बाय बाय।